नमस्कार। डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नोटिया और आज हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान लाखा मंडल मंदिर समिति के अध्यक्ष गौर साहब मौजूद है। हम जानना चाहेंगे उस ऐतिहासिक नगरी में 3 दिवसीय अनुष्ठान शिविर आयोजित किया जा रहा है और उसका क्या मकसद है, किस उद्देश्य वो 3 दिवसीय अनुष्ठान किया जा रहा है। सुशील गौड़ जी जो कि मंदिर समिति के अध्यक्ष है वो हमारे साथ चर्चा में शामिल है और बताएंगे। उसी को लेकर जानना चाहेंगे उसका क्या महत्व है। आखिर उस ऐतिहासिक नगरी में 3 दिवसीय अनुष्ठान में आपको फिर से बता दूं 3 अगस्त से 5 अगस्त तक चलाया जा रहा है। उसका उद्देश्य क्या है आखिर, आइए सीधा ले चलते खास चर्चा में। अमर गौड़ साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय लिया। मुझे जो जानकारी मिली है और इन दिनों विधानसभा चक्राता की ऐतिहासिक नगरी लाखा मंडल के बैनर हर जगह मैं देख रहा हूँ। 3 दिवसीय अनुष्ठान 3 अगस्त से 5 अगस्त तक का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जानना चाहूंगा कि क्या उद्देश्य है उस कार्यक्रम का और उस अनुष्ठान के पीछे का क्या लॉजिक है। सर्वप्रथम मैं डीसीपी न्यूज का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने जो है धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित और लाखा मंडल से संबंधित चर्चाओं में हमें शामिल किया। बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद। लाखा मंडल के समीप दौरा गांव है, वहां पर पिछले वर्ष खुदाई में प्राचीन शिवलिंग निकले 2। वहां पे पर्यटन विभाग कार्यदायी संस्था गढ़वाल मंडल थी, तो एक छोटा सा कॉरिडोर टाइप में बन रहा है जो पांडवकालीन जगह है। तो उसकी प्रतिष्ठा और शिव शक्ति यज्ञ 3 दिवसीय वहां पे आयोजित किया गया मेरे द्वारा, और उसमें लाखा मंडल ग्राम पंचायत, धौरापुरिया ग्राम पंचायत सभी सम्मिलित है और 24 गांव के लोग 5 तारीख को वहां पे उपस्थित रहेंगे भंडारे में। ये इसका मेन उद्देश्य है कि जब कोई खुदाई के दौरान कोई शिवलिंग या कोई मूर्ति या कोई मंदिर निकलता है तो उसकी प्रतिष्ठा और पूजा शुद्धिकरण जिसे कहा जाता है वो होना बहुत जरूरी है। और इसका जो मेन उद्देश्य है ये क्षेत्र और जगत कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए किया जा रहा है। पांडव नगरी लाखा मंडल को कहा जाता है और लाखा मंडल एक विशेष स्थान है। लाखा मंडल का जो महत्व है वह वहां पर जो पुरातत्व विभाग ने इसका जो उल्लेख किया है, मैं अध्यक्ष के नाते जो मुझे जानकारी है, वहां पे 12वीं शताब्दी से लेकर और 5th सेंचुरी तक की वहां पे अवशेष मौजूद है। तो इसका मतलब 5th सेंचुरी से और 8th सेंचुरी तक आदि शंकराचार्य ने बद्री और केदार का पुनर्निर्माण किया था। तो लाखा मंडल उसी कालखंड उसी पीरियड का है जब केदार बाबा का या बद्री नारायण का जो है निर्माण किया गया होगा। ये बहुत ऐतिहासिक और बहुत ही पौराणिक जगह है और विशेष वहां पे जो मंदिर है वो शिवलिंग बहुत है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। शिवलिंग का होना, हजारों शिवलिंग है वहां पर जो अभी भी वहां मौजूद है, तो उसका सीधा सीधा प्रतीक है कि कभी शिव भूमि रही होगी, बाबा की नगरी रही होगी। मेरा विशेषकर अपने जौनसार, बावर, यमुना घाटी और पूरे उत्तराखंड और देश के लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप धर्मार्थ और पुरुषार्थ के लिए 3 अगस्त से और 5 अगस्त का 3 दिवस का जो ये अनुष्ठान और शिव शक्ति यज्ञ पूजन चल रहा है, आप इसमें सब सादर आमंत्रित है। विशेष में कहना चाहूंगा कि लाखा मंडल और केदार और काशी का सेम महत्व है। मानो कि जो फल पूजा करने से, दर्शन करने से केदार और काशी के हैं, वही फल लाखा मंडल में भी आपको प्राप्त होते हैं। मैं वहां पर प्रैक्टिकली आपको उसके प्रमाण दे सकता हूं। अगर कोई 6 महीने के लिए अभी केदार बाबा के कपाट बंद हो जाते हैं, तो मेरा विशेष निवेदन है पूरे प्रदेश और क्षेत्रवासियों से, देशवासियों से कि अगर कोई भोले बाबा के दर्शन करना चाहते हैं कपाट बंद होने के बाद, तो आप लाखमंडल आ सकते हैं। आपको वहां पर वही फल, वही जस मिलेगा क्योंकि वो भी बाबा की नगरी है, भोले बाबा की नगरी। सर, क्योंकि आपने जिक्र किया खुदाई में बहुत सारे शिवलिंग, क्या ये खुदाई किसी विशेष महत्व से की जा रही थी या फिर कई वर्षों के बाद इस तरीके की खुदाई हुई है जिसमें कि इतनी बड़ी तादाद में शिवलिंग निकले हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो शिव नगरी इलाका मंडल है वहाँ कहीं भी अगर आप खोदते हैं तो इस तरीके की चीजें समय समय पर मिलती रही है। उस दृष्टि से किस तरीके से हम देखते हैं उसको कि उसमें क्या पौराणिक कोई ऐसी चीज रही है कि बहुत बड़ा एक धार्मिक स्थल रहा है, या शिव नगरी तो आज भी है लेकिन शायद इतिहास के पन्नों में उसका वो स्थान अभी तक नहीं बन पाया जो होना चाहिए था। एक्चुअली क्या लाखा मंडल में जो खुदाई का दौर है वो ब्रिटिश कालीन टाइम से, जो मेरा अपना नॉलेज है, ब्रिटिश कालीन टाइम से चल रहा है।
कभी ऐसा रहा होगा 1000 वर्ष 1500 वर्ष पहले कि इस क्षेत्र में कभी लैंडस्लाइड हुई होगी, तो ये देवनगर दब गया है। हम पहाड़ों में लगभग जो मेरा अपना रिसर्च और अपना जो मेरा मानना है बिल्कुल। कि लाखामंडल 700-800 साल पुराना, वहां पे लोग आए हुए नहीं है। तो ये देवनगर उससे पहले लैंडस्लाइड हुआ है, आपदा से हुआ हो या कोई बड़ी आपदा आई हो, ये दब गया था। हम लोग वहां मंदिर के आसपास 100-200 मीटर एरिया में बस गए हैं। अब आप लाखामंडल के 100-200 मीटर एरिया में मकान बनाओ, हल लगाओ, फाउंडेशन बनाओ, तो वहां पे मूर्तियां उत्पन्न होती रहती है। अब लाखामंडल का जो आप कह रहे हैं कि ये लाखामंडल पहले वहां पर जो पुरातत्व ने वहां पर जो अपना इतिहास दर्शाया है कि जालंधर के राजा ऐश्वर्या ने अपने पति के सदगति के लिए जो है वहां पे एक मंदिर का निर्माण किया 12वीं शताब्दी में। फिर पुरातत्व लिखता है कि यहाँ पे जो पिंडाकार एक वहां पे शिवलिंग है वो 6th सेंचुरी, और जो वहां पे अशोक शिलालेख है वो 5th सेंचुरी का है, और यहाँ अनेक शिवालय और भी है। सीधी सीधी मैं बात कहूं कि पांडवों ने जब महाभारत करी थी तो उनसे अपने बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, सबको ज्ञात है। तो उनसे जो इष्ट उनको अपने इष्ट की प्राप्ति करनी थी, मोक्ष के लिए, स्वर्गवास के लिए, और उनसे भाइयों की गौ हत्या ब्रह्म हत्या सब हुई। तो उन्होंने जो है शिव की प्राप्ति के लिए हिमालय के मध्य लाखामंडल वो जगह थी जहां उन्होंने जो है 100 लाख लिंगों की स्थापना करी, लगभग 1 महीना वहां भगवान शंकर की आराधना करी। और लाखामंडल यमुना घाटी में केदार बाबा का मंदिर आपको भी ज्ञात है, कहीं नहीं है। ठीक लाखामंडल से ऊपर 7 किलोमीटर भटाड़ गांव है, जो केदार बाबा का मंदिर जिसे कहा जाता है। ये कहा जाता है कि वहां पर बैल के रूप में वो प्रकट हो गए थे जब उन्होंने 100 लाख लिंगों की स्थापना करी और वहां भगवान शंकर की पूजा करी। तो फिर वहां से वो पीछा करते हुए, और मूरी मूरी को हम केदार कांटा बोलते हैं, केदार कांटा से पीछे पीछे 5 पांडव, आगे बैल के रूप में भगवान शंकर, और यमुनोत्री, यमुनोत्री से गंगोत्री, गंगोत्री से केदारनाथ में उन्होंने भगवान शंकर को स्पर्श किया। अब रही एक बात, अगर भगवान के दर्शन, भगवान स्पर्श केदारनाथ में हुए, तो मैं सीधा सीधा कहूंगा स्कंद पुराण में इसका वर्णन है, शिव पुराण में इसका वर्णन है, केदार खंड में लाखामंडल का वर्णन है कि अगर स्पर्श वहां पे किया है तो उत्पत्ति पांडवों की, पांडवों ने जो आराधना करी, पांडवों ने जो पूजा करी, वो शिव की उत्पत्ति जो है लाखामंडल भटार से हुई बिराट सही है। उस टाइम, उस कालखंड में। कई सारा आपने ऐतिहासिक जिक्र किया है क्योंकि आप उसके अध्यक्ष भी है। मैं सर थोड़ा सा अगर जिक्र करूं प्रदेश के धार्मिक स्थलों में केदारनाथ बद्रीनाथ की हम बात करते हैं, बड़े स्तर पर आज उस और टूरिज्म भी बढ़ रहा है, देवभक्त जो यात्राएं निकल रही है। ये ऐतिहासिक नगरी लाखा मंडल में क्या आपको लगता है कि समय के साथ वर्ष दर वर्ष एक टूरिज्म का दृष्टि से कहें या फिर आस्था के दृष्टि से कहें, लोगों का यहाँ पर वर्ष दर वर्ष जनसंख्या बढ़ रही है? एक्चुअली क्या कि अभी 10-15 साल पहले वहां पे उतना टूरिस्ट नहीं था। बिल्कुल। वहां पे मैं अपने से लेकर सभी जनप्रतिनिधि, सामाजिक सरोकारों से, सबसे ये हमारी सबकी कमी रही कि हम लाखामंडल को बहुत पहले हमको समझ में जाना चाहिए था। सरकार ने उसको 13 डेस्टिनेशन घोषित किया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको दीवान भाई बताना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट पुरातत्व विभाग के अंडरटेक है वो, उन्होंने भी उसको उत्तराखंड में आदर्श मोनूमेंट में घोषित किया है। वहां पे हमारे जनप्रतिनिधियों ने उसको बहुत पहले जो फ्रंट पे लाना था, पर धीरे धीरे वो आ रहा है। आज से 15 साल पहले वहां पे इतना टूरिस्ट नहीं था, अब वहां पे यात्रा सीजन में बोलो या ऑफ सीजन में बोलो, बहुत भीड़ रहती है। जब यात्रा सीजन चलता हमारा यमुनोत्री रूट वाला, तो लगभग लगभग आप वहां आ सकते हैं, वहां आंकड़े ले सकते हैं। हमारे पास वहां पे एक रजिस्टर भी रखा हुआ है समिति का, लगभग लगभग 300 से 400 गाड़ियां वहां रोज आती है। दूसरी बात, वहां पे रहने की और ठहरने की अभी भी व्यवस्था उतनी है नहीं। मेरा विशेष निवेदन है चौनसार के लोगों से, जो हमारे बड़े व्यवसायी है या हमारे जो बड़े बिजनेसमैन है, कि वहां पे अगर आप होटल के क्षेत्र में बड़े बड़े होटल अगर खोलोगे, वहां बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि टूरिस्ट वहां पर 10 कमरों का, 5 कमरों का, इससे वहां कम चलने वाला नहीं। अभी मेरे को कई ग्रुप मिले, उन्होंने बोला अगर यहाँ 50 कमरों का, 100 कमरों का अगर लॉज हो तो हम रुकने के लिए भी यहाँ पर तैयार। हम मान सकते हैं कि पलायन की दृष्टि से भी एक और से अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि को छोड़ के पलायन की दृष्टि से भी देखें तो लाखा मंडल और लाखा मंडल के साथ साथ जो और भी वहाँ पर धार्मिक स्थल है, हनोल है या इसके अलावा कई सारे स्थल है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं उस पलायन की दृष्टि से। पलायन को बहुत अहम भूमिका वो अदा कर रहे हैं। बोंदुर खत में और लाखा मंडल में
अभी जो मैं देख रहा हूँ विगत 5 सालों से कि जितने हम लाखामंडल वासी हैं, हम निर्भर अब यात्रा पे और मंदिर पे रह गए। क्योंकि इतना टूरिस्ट आ रहा है, कोई प्रसाद बेच रहा है, कोई होटल चला रहा है, कोई खाने का होटल है। तो पलायन तो मैं लाखामंडल से कहूँगा कि बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। आज से 10 साल पहले लोग विकासनगर, देहरादून आ रहे थे। अब लाखामंडल का क्षेत्र का वासी, पूरे बंदूरखत का वासी लाखामंडल में इन्वेस्ट कर रहा है। उसे पता है कि जब मेरे को 2 पैसा रोजगार यहाँ मिल रहा है तो मैं बाहर क्यों जाऊँ? बिल्कुल, रही लाखामंडल और हनूल की बात दीवान भाई, जौनसार बावड़ की पहचान अगर है, तो हनूल से सिद्धपीठ जगह हनूल से और लाखामंडल से है। बिल्कुल, अन्यथा और अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जौनसार बावड़ की कोई ऐसी जगह नहीं जहां जिससे वो पहचाना जाए। बिल्कुल, हनोल में भी वो भी हमारे आराध्य देव है, वहां पर भी बहुत ज्यादा टूरिस्ट आता है, वो भी डेवलप हो रहा है। लाखामंडल भी डेवलप हो रहा है, पर मैं लाखामंडल और हनोल में टूरिस्ट के उसमें एक अंतर है। हनोल हमारा उत्तराखंड का, यमुना घाटी का, हिमाचल का आराध्य देव है। यहाँ का टूरिस्ट ज्यादा आता है। बिल्कुल। लाखामंडल के अंदर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और क्या बोलते उसका नाम, दिल्ली, यूपी, पूरे भारत का टूरिस्ट वहां पर आता है। बिल्कुल। अंतिम प्रश्न आपसे लेना चाहूँ क्योंकि आप वहाँ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं और हाल ही में केदारनाथ का भी एक वीडियो भी वायरल हुआ था। हम देख रहे हैं कि इस डिजिटल युग में कई सारे सेल्फी के चक्कर में जो वहाँ की धार्मिक भावनाएँ हैं उसको ठेस पहुँच रही है। अध्यक्ष के नाते आपकी क्या राय इस पर रहेगी कि किस तरीके से हमें वो उस आस्था को देखना चाहिए? मेरा विशेष निवेदन है सभी दर्शकों से, और जहां तक भी आवाज और इस चैनल के माध्यम से जा रही है, कि लाखामंडल हो, केदार बाबा हो, यमुनोत्री, गंगोत्री, हनोल हो, यहाँ पे सेल्फी की दृष्टि से बिल्कुल ना आए। अन्यथा आपकी यात्रा सफल नहीं होगी, आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ये सेल्फी पॉइंट नहीं है, ये हमारा आध्यात्मिक, धार्मिक का केंद्र है। यहाँ पे आप आस्था से आ सकते हैं। अगर आप सेल्फी की दृष्टि से आएंगे तो आपकी यात्रा सफल नहीं होगी। हमने तो लाखामंडल में बैनर लगा रखा, अपने समिति का साइन बोर्ड लगा रखा है कि मर्यादित कपड़े पहनकर और सेल्फी की दृष्टि से यहाँ पर आपको आज्ञा नहीं दी जाएगी। मर्यादित कपड़े पहनकर, और अगर आप आते तो धार्मिक आस्था के कारण यहाँ पर मत्था टेकने आए। आपके परिवार में, आपके क्षेत्र में, आपके देश दुनिया में भगवान भोले बाबा आपको तभी आशीर्वाद देगा जब आप उसको आस्था से और उस भाव से आप मानोगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सुशील गौर जी, आपने कीमती समय दिया और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आस्था है तो आस्था हृदय से होनी चाहिए और जब आप उस आस्था से आएंगे तो जरूर आपके जो दुख दर्द है, जो मनोकामना है, वो भी शायद पूर्ण होगी। आज अगर हमारा आस्था से भरोसा उठ रहा है तो उससे पहले हमें अपने मन के अंदर भी झांकना चाहिए कि क्या हमारे उस धार्मिक जगह के प्रति वो श्रद्धा है जो होनी चाहिए थी। सेल्फी का जो ट्रेंड चल चुका है उस सेल्फी से हटकर हमें हृदय से ऐसे धार्मिक स्थलों से जुड़ना होगा। हमारे साथ खास चर्चा में थे सुशील गौड़ जी, मंदिर समिति लाखामंडल के अध्यक्ष है और काफी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दी। 3 अगस्त से 5 अगस्त के जो 3 दिवसीय जो इनका आयोजन किया जा रहा है, धार्मिक आयोजन वहाँ पर, उसमें आप भी ज़रूर पहुँचे। अध्यक्ष साहब, अंतिम क्या संदेश रहेगा? अंतिम ये संदेश है कि 3 से 5 तक का जो त्रिदिवसीय कार्यक्रम है, मेरा विशेष निवेदन है, यमुना घाटी के सभी पंडित, साधु संत, जनमानस वहां सादर आमंत्रित है। धर्मार्थ और प्रसाद के लिए आप लाखामंडल 5 तारीख को आए। वहां पे दिव्य भव्य भंडारे का और पूजा का आयोजन किया गया है। और धार्मिक अनुष्ठान किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है, सबके लिए होता है। आप सब सादर आमंत्रित है। लाखामंडल एक ऐसी जगह है जहां पर 33 कोटि देवी देवताओं की मूर्ति आपको प्राप्त है। और हमारे सनातन धर्म में दीवान भाई कहा जाता है, चाहे वो 4 वेद हो, 6 शास्त्र हो, 18 पुराण हो, सबसे सुप्रीम और सबसे बड़ा देवता शिव को माना गया है, तो वो शिव स्थान है। अगर आप वहां आते हैं तो आपके सारे राग दोष सब मुक्त हो जाएंगे। और विशेष निवेदन मेरा ये है कि जो भी कोई व्यक्ति जिसकी सामर्थ्य केदारनाथ जाने की नहीं, ये मेरा विशेष निवेदन उत्तराखंड यमुना घाटी के लोगों के लिए नहीं, पूरे देश के लोगों के लिए, कि आप लाखामंडल में भी केदार बाबा के स्वयं फल पा सकते हैं। शिव जी के दर्शन वहां पर भी कर सकते हैं। लाखामंडल की 2-3 विशेषताएं जो वहां पे प्रैक्टिकल है। अगर किसी भी दंपत्ति की संतान नहीं होती है तो शिवरात्रि के दिन वहां पर 1 रात का जागरण होता है। उस दिन अगर कोई महिला वहां आती है, ऐसा नहीं कि लड़का, लड़की हो लड़का हो, तो वहां पे सैकड़ों सैकड़ों वरदान हमारे सामने वहां मिले हुए हैं। आप आ सकते हैं। वहां पे विशेष वहां का महत्व ये है कि आपको वहां पे वरदान मिलेगा। और 5 पांडव, वैसे जैसे हम लोग कहते हैं कि किसी देव डोली को या किसी प्राण प्रतिष्ठा जहां पर होती है या न्यू मंदिर बनता है तो हरिद्वार या अन्य जगह तीर्थों पे जाते हैं, पर 5 पांडवों का जो हमारे उत्तराखंड में जो 5 पांडव जो झूलते हैं, जिन पे डोली आती, उनका अगर क्या बोलते उसका नाम स्नान माना जाता है, उनका अगर तीर्थाटन माना जाता है, उनका अगर किसी
धाम को लेकर माना जाता है, वो लाखामंडल थाती है। पूरे उत्तराखंड से, पौड़ी से, रुद्रप्रयाग से, टिहरी से, उत्तरकाशी से, जनवरी और फरवरी, पूस माह के महीने में पूरे उत्तराखंड से, बल्कि हिमाचल से भी वहां पे 5 पांडव रात लगाने आते हैं। ये वहां का विशेष महत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका पुनः शुक्रिया। तो आप देख रहे थे खास चर्चा में सुशील गौड़ के साथ एक धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चर्चा। आगे बने रहेगा हमारे साथ, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।